नमस्कार भारत, मैं अंशुल माथुर आपका AKS न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, चुनाव चरम सीमा पर 26 तारीख का सेकंड चुनाव है अभी हमें अलीगढ़, और देखते पब्लिक से जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है और क्या सरकार से चाहते हो और किसकी सरकार ला रहे हो। हेलो भैया, अब की बार किसकी सरकार ला रहे हो? सरकार कोई भी आए भैया, इससे कुछ नहीं होता। पब्लिक को तो मेहनत करनी है। ये मोदी जी की स्मार्ट सिटी है, ये देखिए आप, मोदी जी कहते हैं स्मार्ट सिटी है। सर बदबू के मारे बीमार हो जाते हैं बच्चे, बर्ड फ्लू हो जाता है, वो हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है। बताइए, सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार कोई भी हो, सब अपना काम करती है। आप किसको ला रहे हो? तो सरकार चेंज किसी को नहीं लाते, हम तो देश के वासी हैं। जो सही काम करता है उसको चुनते हैं। तो इस बार किसको ला रहे हो? इस बार तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा वोट से। हम वोट नहीं डालोगे? राजनीति में नहीं रहते हम रहते हैं कानून व्यवस्था में। हाँ, तो सरकार को वोट दोगे जब तो सरकार चेंज होगी, जब तो करेगी। किसको दोगे आप वोट? अब सरकार तो कांग्रेस या बीजेपी? हम कांग्रेस को वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी समस्या के सुन, हम विकलांग आदमी, हमारी पेंशन नहीं बन पाई। 1500 रुपये वहाँ पे मांगता है कि 1500 रुपये लाइए, जब बनेगी 1500 रुपये हम ले जाएंगे, जब तो बना पाएंगे। बताइए। और मोदी सरकार कह रही है तो हम तो राशन फ्री दे रहे हैं, पेंशन फ्री दे रहे हैं, मकान फ्री दे रहे हैं। मकान भी नहीं मिला भैया, विकलांग आदमी है, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। वहाँ जाते हैं विभाग, 1500 रुपये मांगता है, 1500 रुपये लाओ तुम्हारी पेंशन बनेगी। अब हम 1500 रुपये होते तो हम पेंशन ही काहे को बनवाते, को ढकेल लाए खड़े हो जाते। तो इस बार चेंज कर रहे हो सरकार? सरकार कोई भी हो, हमें चेंज से मतलब नहीं है। आप किसको ला रहे हो भैया? हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, वादे करे हैं सारे। क्या वादे किया, क्या पूरा नहीं हुआ? स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन आएगी, 15 लाख रुपए आएंगे गरीबों के लिए, ये होगा, मतलब बुतेरे वादा हैं, सारे फेंक, सारे बेकार हैं। और वोट किसी को भी दो, जाना मोदी को। ये EVM ऐसी कर रखी है इन्होंने, मोदी को जाना है। बोला किससे जाते हो चुनाव? हम चाहते हैं बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। क्यों? EVM से क्या दिक्कत है? ये इन्होंने फ्रॉड कर रखा है सारा। जब तक EVM रहेगी, जब तक मोदी जी रहेंगे, मोदी जी नहीं आनेंगे। जनता तो चिल्ला चिल्ला कर रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। वो जाति धर्म वाले जो गंदे लोग हैं ना, जो जाति धर्म करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो कह रहे हैं ये मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। उन्हें सिर्फ जाति धर्म खिलाने को देगा, उन्हें काम धंधा कुछ नहीं चाहिए। उन्हें जाति कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं, बस ऐसी फेक हो रहा है देश में। मोदी जी थोड़े से वादे कर देते हैं फेक, और 15 साल में करा ही क्या है? जातिवाद, लड़ाई दंगे, मुस्लिमों को काटना, और क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो जनता फिर भी क्यों इतना नुकसान कर रहे हो? आप वो बता रहे हो, फिर भी जनता कह रही है कि बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। कहीं नहीं, पूर्ण बहुमत से तो इसलिए आ रही है, EVM इनकी है, सारे वोट इन्हीं के। डालो कांग्रेस पे या बीजेपी पे रहा है, डालो साइकिल पे या बीजेपी पे रहा है। इसलिए वादे से कहते हैं ये कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं। EVM बदल के एक बार चुनाव कराया, जब देखा जाए। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस 70-75 साल रही, उससे आपसे खुश थे शासन से? बहुत शासन से इतना खुश था, हर आदमी बहुत खुश था। किस चीज को लेकर? हर चीज को लेकर। रोज बेरोजगार, नोटबंदी करी इन्होंने, बहुत गंदी करी। गरीब आदमी मारा गया सारा, मालदारों को कुछ नहीं हुआ। धर्म मंदिर बना के, मंदिर में हम भिखारी बनेंगे वो बैठ के बाहर। पढ़े लिखे हमें पकौड़े तलवा रहे, हमें वो पढ़े लिखे। मोदी जी कह रहे हैं कि एकदम मंदिर बनने से रोजगार बढ़ा है। मंदिर बनने से भिखारियों को, बेचारों को रोजगार बढ़ा है, जो बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं। और क्या बना है? अपने मंदिर पर तो जा नहीं रहे, जो घर के बराबर में, बराबर में मस्जिद है, वहाँ तो जा नहीं रहे। वहाँ जाके जाएंगे, वहाँ जाके क्या मिलेगा? मेन तो पहले अपने मंदिर है, अपनी मस्जिद है घर। यूपी में कितनी सीट आ सकती है कांग्रेस की गठबंधन की? 80 में से? ऊपर वाला चाहे वो तो नहीं, एक 80 में से कम 50 सीटें इस बार कांग्रेस की है। पक्का ये मतलब लोग जो जनता चाहती है। आप किसको दोगे सर वोट? कांग्रेस। क्यों? बस देंगे भैया पे। देखिए स्मार्ट सिटी है, आप ये देखिए, ये ना इधर आइए, स्मार्ट सिटी चल रही है। ये देखिए, आप पेन सिटी में खड़े हुए हैं, आप ये सिटी है, आप ये दिखाइए, आप इधर दिखाइए, इधर हटिए भैया, हटिए यार, ये दिखाइए स्मार्ट सिटी चल रही है। ये दिखाइए, माथे देखिए बीमार हो रहे हैं, डेंगू में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ये तो स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम। जैसे मोदी ही लेंगे वोट, इसलिए इस चिंता पे लेंगे वोट मोदी से बस विनती है, आप अपना घर जाइए। अब कांग्रेस को बैठने दिए और कुछ काम करने दिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 50 साल तक कांग्रेस नहीं आ सकती है, बीजेपी। मोदी जी एक काम कर लिए, लिखत से दे रहे हैं 50 साल तक। बोल रहे हैं, पूरे देश बोलता है कि अब नहीं आ रही। ऐसा ना हो तो EVM के जरिए बोल रहे हैं। 400 पार तो अब भी कह रहे हैं वो लोग, अब भी कह रहे हैं 400 पार। किस वजह पे कह रहे हैं 400 पार? जी तो पता लगे। पब्लिक इतनी परेशान है, काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, बहुत से ज्यादा सड़क पर। किस वजह पे लेना चाहते हैं वो मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं हम राशन फ्री दे रहे हैं, मकान फ्री दे रहे हैं, आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें खाली काम दे दिए आप काम बस रोजगार। और गइये भी ना खाई, वो वाले चावल ले रहे हैं।
वो गेहूँ दे रहे हैं, आधी मट्टी आधे गेहूँ निकल रहे हैं, आधे चावल वो निकल रहे हैं। मोदी जी क्या दे रहे हैं भाई? आधी मट्टी आधे वो दे रहे हैं और गैया भी नहीं खाई, वो चावल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? काम दीजिए मजदूरों को। ये मजदूर राशन खाने के लिए नहीं है वो, हैं? खाने के लिए नहीं। राशन खाने के लिए है मेरे भाई। आपने 5 किलो अगर 1 यूनिट पे पूरा नहीं मिल पा रहा है, उसमें वो भी काट रहा है। पूरे उसमें भी ज़्यादा मिल रहा है, समझे? और उसमें मट्टी मिल रही है। तो इस बार आपने फैसला कर लिया कि सरकार चेंज करके रहेगी। सरकार चेंज करके नहीं रहेंगे, सरकार चेंज करेंगे, गिराएंगे, जबरदस्ती गिराएंगे। आप खुश नहीं हो इस सरकार से, बीजेपी? सरकार से हम पेशाब करने के लायक भी नहीं है इसके ऊपर। आप किसको वोट दोगे सर? हम तो ये चाह रहे हैं कि अब सरकार बदल जाना चाहिए कुछ दिन के लिए। अब 10 साल मौका दे दिया, तब अब दूसरों को दिया मौका। मोदी जी कह रहे हैं और जनता भी कह रही है कि 2014 से बहुत कुछ चेंज हो गया है, देश की जीडीपी वगैरह सब कुछ बढ़ गया है। चेंज नहीं कुछ हुआ, मतलब कारोबार बिगड़ गए जब से। क्या बिगड़ गए? कहाँ कारोबार? बताइए, कहीं टैक्स लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, कुछ लगा दिया। तो इससे ये कहाँ कारोबार का हो रही है? जनता को तो परेशानी हो रही है। आपको क्या परेशानी हुई है बीजेपी सरकार? कारोबार खत्म हो रही है। और क्या क्या कारोबार खत्म हो गया आपका? अब जो काम करते थे, अब क्या करते थे आप पहले? वो रोजगार हो ही ज़्यादातर। आप क्या करते थे पहले? पहले कारखाना करते, अब ट्ररी चला रही। मोदी जी ने काम किया है जीएसटी तो जब आप बिजनेस करोगे तो भरना पड़ेगा। तो बनना ये पड़ा कि कारोबार के जान तो हो, कि जान तो पड़ा आदमी में। कितनी सीटें आएंगी अब कांग्रेस की? इतनी कमाई नहीं है लोगों कमाई नहीं है ना। की, जितनी जीएसटी लग रही है इतनी कमाई नहीं है, इतना परसेंट लोगों की, इसलिए कारोबार बेकार हुए जीएसटी से। जीएसटी तो देना पड़ेगा, देश पे कर्ज है 200 लाख करोड़ का, तो वो तो सरकार कहाँ से भरेगी? तुमको करना हिसाब भी तो होनी चाहिए। 18% बहुत होती है ना। जीएसटी 2% 4% की झेल लेगा आदमी का, 18 की तो झेल लेगा। तो कमाई भी नहीं हो पाती, कमाई इतनी कर लेगा आदमी 18% की। 1 लाख से 18,000 कमा लेगा। तो इस नई सरकार से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे, क्या सुधारेगी? सरकार से क्या है कि मतलब अब कांग्रेस को मौका दिया है कुछ दिन को, कुछ दिन को मौका दिया है, फिर ये अगर ये नहीं चलेगी तो साइड आने की कोशिश करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, पर आप अगर कांग्रेस की आ जाए तो किस चीज़ पे फोकस करें? क्या चीज़ सुधारे आपके लिए जो आपको कांग्रेस ठीक ठाक करे वो बजट में? कांग्रेस के टाइम पे देखो ना तो कोई बवाल थे, न जाति बात न था। जाति बात थी, हिंदू मुसलमान नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, हिंदू मुसलमान अब जातिवाद ज़्यादा हो रहा है शायद। हाँ, भाईचारा नहीं है इतना जैसा था। पहले भाईचारा था, अब नहीं है। था 10 साल। मोदी जी ने खत्म कर दिया। अरे किसने इनके आने से हुआ, किसने खत्म करा सही? अब की बार किसकी सरकार ला रहे हो सर? अब की बार राहुल गांधी आएंगे सेंटर में, राहुल गांधी बेशक 100%। 100%। क्यों? क्यों? काम अच्छे हैं उनके भैया, क्या काम अच्छे हैं? सब काम अच्छे हैं। 2014 से तो सत्ता में ही नहीं है। अरे बस ऐसी है बड़े भाई, जो खन्ना देखा वही ठीक है बड़े भैया। बीजेपी से क्या दिक्कत आ रही है आपको? बीजेपी से क्या दिक्कत है भाई? आपको नहीं दिख रहा? आप बताइए ना। नहीं, आपको नहीं दिख रहा, आप भी तो बताइए ना, आप भी तो कुछ बोलिए बड़े। मैं तो मीडिया वाला हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप बोलिए, आप बताओगे सरकार ने? बेरोजगारी बहुत है बड़े भाई, काट मार बहुत है, भाई भाई को मार रहा है। क्या दुश्मनी है हमारी तुम्हारी, बताइए? आपस में लड़वा रहे हैं ये लोग। कोई हक के लिए लड़ता है तो वो सब बंद करा देते हैं। बताइए, बता, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है, क्या सुनवाई नहीं हो रही? कुछ भी सुनवाई नहीं होती है भाई। इन्हें बेचारों को ट्री चलाते हैं, ये चालान कर दिए, इधर मार पीटी उधर मार पीटी, जब पकड़ के कोई मतलब सुनवाई सुनवाते हैं, कोकों में डंडे घुसेड़ देते हैं, हाथों पे डंडे मार देते हैं। कितनी सीटें आएंगी अब इस बार 80 में से गठबंधन? गठबंधन तो पूरा ही पूरा आएगा बड़े भाई, पूरा 80 में 80? जनता बहुत परेशान हो गई इतने 10 सालों में, बहुत परेशान हो गई 10 सालों में। अब की बार सर किसकी सरकार ला रहे हैं? सरकार तो अखिलेश की आनी चाहिए, अखिलेश की आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई बेरोजगार बहुत है। तो अखिलेश तो गठबंधन में लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। अब काऊ के संग लड़को करो। अगर इतना राहुल एक ही है ना, है, राहुल और अगले एक ही है ना गठबंधन में। वो गठबंधन में है, तो आप कितनी सीटें चाह रहे हो यूपी में? हम तो चाह रहे हैं पूरी 500 हो तो 500 आनी चाहिए, बल्कि बेईमानी में आने कहाँ देंगे ये कोई सीट। यूपी में कितनी आएंगी 80 में? अब हम 80 में थे, 80 में तो आनी चाहिए 79। 79 सीट और पक्का? पक्का आनी चाहिए। पर देश तो चिल्ला ही कह रहा है कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से आ रही है। अब पूरे में होते हुए आवेगी कि फिर दंगा फसाद है जाएंगे, मर जाएगी। बीजेपी से क्या दिक्कत है आपको? बेरोजगार है बहुत, बेरोजगार और क्या। और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया हमने। हमें तो टेम्पू चला बाबरे भाई जाने दिन और रात।
किसको ला रहे हो सर सत्ता में इस बार? सत्ता में तो आप हम लोग जिसको लाए हैं, जो भी सरकार बनती है किसको फिर भी आप हम ही बनाते हैं। किसको वोट दो? ये तो सर पोलिंग बूथ पे जाके ही पता पड़ेगा। फिर भी इस बार यूपी किसके रंग में रंग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? आने वाले समय की तो कोई कुछ कह नहीं सकते, किसकी सरकार बने क्या हो। नई सरकार आए तो उससे क्या उम्मीद है आपकी, किस चीज़ पे काम करे? भाई युवाओं के लिए रोजगार दे, गरीब आदमी उसके लिए थोड़ी महंगाई कम करे और सबका अच्छा सोचे। और क्या है, जो भी सरकार आई सही आई है अपने हिसाब से। किसकी सरकार आ रही है सर इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आ रही है, क्यों आ रही है? भाई कांग्रेस अब आ रही है ना बहुत दिन बाद, तो काम भी आ रहा है उनका, काम निकल के अब आएगा। बीजेपी से क्या दिक्कत हो रही है आपको? बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी की अच्छी सरकार चल रही है, कोई दिक्कत की भी बात नहीं है, मगर हर बार बदलना चाहिए कुछ। इस बार मूड बना लिया कि सरकार बदल के रहेंगे। इस बार इस सरकार ने भी कोई नुकसान नहीं करा है, मगर सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। क्या उम्मीद लगा के बैठे, मतलब नई सरकार आए तो वो किस चीज़ पे काम करे? विकास पे काम करना चाहिए, देश के विकास पे, बेरोजगारी बेरोजगारी पे, विकास पे, जो आदमी इधर उधर भागे भागे फिरते हैं इन पे काम होना चाहिए।